बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि मेरी बीवी भी दाई थी, तो मैं तकरीर करने के लिए लोग मुझे बुलाते थे, मेरी बीवी को बुलाते थे। मैं तकरीर कर रहा था आवाम में, मेरी बीवी तकरीर करती थी सिर्फ खवातीन में। और अल्लाह के फजल से कई ममालिक में मेरे साथ साथ उसने भी तकरीर दी। अमेरिका, कनाडा, यूके, सिंगापुर, मलेशिया, सऊदी, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, अल्हम्दुलिल्लाह कई ममालिक में। इसके साथ साथ हमारा सफ़र शुरू हुआ इस्लामिक स्कूल को देखने का, और हमारा मिशन बन गया कि 2-3 साल में जितने सबसे बेहतरीन स्कूल थे दुनिया में, इस्लामिक स्कूल उस वक्त तकरीबन 13-14 साल पहले हमने जाके उस स्कूल का सफ़र किया, मैनेजमेंट से गुफ्तगू की, और कई शहर खुसूसन साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूएसए, ये मशहूर था इस्लामिक स्कूल में। लेकिन जब हमने इन इस्लामिक स्कूल का सफ़र किया, हमें अफसोस हुआ कि उनका मेन मकसद था ये स्कूल में कोई शराब न पिए, ये स्कूल में कोई ड्रग ना ले, इस स्कूल में लड़कियों को हिजाब पहनने की इजाजत हो, इस स्कूल में बच्चे नमाज पढ़े, ये इनका मकसद था। ऐसे स्कूल तो हर मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल, अक्सर मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल जो हिंदुस्तान में हैं, 12-13 साल पहले वहाँ ड्रग नहीं मिलते थे, शराब नहीं मिलती थी, लड़कियां हिजाब पहन सकते थे और नमाज पढ़ सकते थे। तो मुझे कुछ नई चीज़ नहीं मिली, लेकिन वो माहौल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दान देना पड़ेगा कि वो मुसलमानों ने ऐसे माहौल में ऐसे स्कूल कायम किए जिनका मेन मकसद था इस्लामिक माहौल। तो मैं ऐसे स्कूल को कहने लगा मुस्लिम मैनेज स्कूल, इस्लामिक स्कूल नहीं। तो मेरी टर्मिनोलॉजी में मैंने कहने लगा कि ऐसे स्कूल है मुस्लिम मैनेज स्कूल, जो स्कूल मुस्लिम लोग मैनेज करते, लेकिन इस्लामिक स्कूल में उसे कहता हूं जिस स्कूल में तालीम दोनों जहां की हो, इस दुनिया की और आखिरत की। इन स्कूलों में जब हमने इन स्कूलों का सफर किया, हमें पता चला कि इन स्कूलों में हफ्ते में 3 बार इस्लामिक सब्जेक्ट्स थे, 3 पीरियड सिर्फ इस्लामिक सब्जेक्ट के, कुछ स्कूलों में 5, अक्सर स्कूलों में मैक्सिमम 1 पीरियड दिन में। एक स्कूल थी शिकागो में जो सबसे बेहतरीन थी उस वक्त, जहां दिन में 2 पीरियड इस्लामियात के थे, माशाअल्लाह 2 पीरियड। और इन स्कूलों में अरबी जबान थी, लेकिन जब हम गुफ्तगू करते थे बच्चों से, अरबी में 1 ग्रेड मिले, लेकिन सिर्फ शोय बहुत कम जानते थे। खुशी हुई कि ऐसे बिगड़े हुए माहौल में ऐसे स्कूल कायम हुए। मैंने अल्लाह से इनके लिए दुआ की, लेकिन मेरे जहन में जो था, ऐसा स्कूल कायम करे जिसमें तालीम दोनों जहां के लिए हो। फिर जब अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें बच्चे दी, 3, 1 लड़का और 2 लड़की, जब वक्त आया उनका एडमिशन का, तो हम समझते थे कि हम में वो कुव्वत ही नहीं कि हम स्कूल कायम कर सके। हम तो एजुकेशनिस्ट नहीं है। मेरी बीवी, मेरी अहलिया अल्हम्दुलिल्लाह वो टीचर थी, लेकिन मैं तो एजुकेशन में जानता ही नहीं था। तो हमने सोचा कि हम हमारे बच्चे को एक अच्छी स्कूल में तालीम देंगे, अंग्रेजी मीडियम की, उम्दा से उम्दा तालीम, और घर पे हम अच्छे आलिम रखेंगे। लेकिन फिर मैं और मेरी अहलिया सोचने लगे कि हम कितने सेल्फिश है, खुदगर्ज है, कि सिर्फ हम हमारे बच्चों के बारे में सोच रहे। क्यों ना हम एक स्कूल कायम करें, सारे बच्चों के लिए नहीं तो नहीं, कम से कम कुछ बच्चे इसका फायदा उठा सके। और जब मैंने गुफ्तगू की, डिस्कशन किया कई उलमा से, बड़े बड़े मदरसों के, मैंने मेरी ख्वाहिश इजहार की नदवा के उलमा से, अजहर के उलमा से, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया के उलमा से, मदीना के उलमा से,
उम्मुल खुरा मक्का के उलमा से, अक्सर उलमा ने कहा जाकिर भाई ये मुमकिन ही नहीं है, दीनी तालीम और असरी तालीम दोनों में अच्छा मयार मुमकिन ही नहीं है। कई लोगों ने कोशिश किया, भूल जाओ, मुमकिन ही नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं समझता हूं कि ये उलमा गलत थे, लेकिन बहुत अफसोस हुआ। एक शख्स था जिसका नाम है डॉक्टर फा अब्दुल रहीम, जो मदीना के लुगा डिपार्टमेंट, अरबी डिपार्टमेंट के हेड थे। उन्होंने कहा कि नामुमकिन नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है। अगर अल्लाह की मदद है और सही जिद्दोजहद से कोशिश की जाए तो नामुमकिन नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है। उससे हिम्मत मिली और तकरीबन 10.5 साल पहले हमने सोचा कि बंबई शहर में एक स्कूल कायम करें। तो मैंने मेरे दोस्तों से, करीबों से फ़ोन पे, चलो स्कूल कायम करें इस्लामिक। सिर्फ 3 या 4 हफ्ते बाकी थे एकेडमिक ईयर शुरू होने के। अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई के पहले हफ्ते में मैंने चंद दोस्तों को फ़ोन किया, शुरू करें। जहाँ सारे स्कूलों में एडमिशन ख़त्म हो चुकी थी, हमने पैम्फलेट शाया किया कि हम इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल कायम कर रहे हैं। अल्लाह की मदद थी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 10.5 साल पहले हमने इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल कायम किया। और पहले साल सिर्फ 4 क्लासेस थे, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड। और मेरा नजरिया हमेशा था कि जो भी काम करो एक यूनिक काम करो। यूनिक मतलब हटके, अलग, या दुनिया में बेहतरीन काम। मेरी हमेशा ख्वाहिश थी और मेरा नजरिया यही था कि 2 किस्म के काम करो। ऐसे काम करो जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो और ऐसे काम करो जो हटके है। ये कहना जरूरी नहीं कि ये दोनों काम कुरान और हदीस की रोशनी में से होना चाहिए, लेकिन ऐसे काम करो जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो या हटके, यूनिक। जो काम सब लोग कर रहे हैं वही मयार पे, आम मयार पे मैं भी करूं तो कुछ मजा नहीं। उसी नजरिए से 20 साल पहले सन 1991 में 1991 में हमने कायम किया इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, एक ऐसा इदारा जो हटके है इस्लाम और दिगर मज़ाहिब में, ना ही ईसाईयत और इस्लाम के बारे में, लेकिन दिगर मज़ाहिब के बारे में ऐसा इदारा शुरू कर। आज अल्लाह के फजल से हटके था, आज अल्लाह ने ऐसे मयार पे पहुंचाया हमें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी नीयत से 10.5 साल पहले हमने कायम किया इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल। और हमने चाहा, इट वॉज अ पायलट प्रोजेक्ट, कि ये प्रोजेक्ट एक पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट बोलते ना सैंपल, और सैंपल के लिए इंसान जिद्दोजहद करता है कि ये सैंपल सबसे बेहतरीन हो। और हमने सोचा ऐसा स्कूल कायम करे जिसमें दीन और दुनिया की तालीम दोनों हो, लेकिन दोनों उम्दा हो। मेरी ख्वाहिश थी कि हमारा बच्चा जब 10वीं और 12वीं से फारिग हो तो कम से कम एक आम आलिम जो मदरसे से फारिग होता है, कम से कम उतना इल्म तो उसके पास हो। ये मेरी दुआ थी। और असरी तालीम में इंटरनेशनल लेवल पे उसका मयार हो, इस नियत से शुरू की। और हम सर्वे करने लगे कि बाकी स्कूल का मयार क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, और कोशिश करने लगे कि हम इन बाकी स्कूलों से बेहतर बने। तो पहले हमने तहकीक की कि आम स्कूलों में टीचर स्टूडेंट रेशो क्या है। तो पता चला कि बम्बई शहर में, जो एक तालीम याफ्ता शहर है, आम स्कूलों में हर क्लास में तकरीबन 40 से 50 बच्चे होते हैं एक अच्छे मयार के स्कूल में। बाकी स्कूलों में 60 बच्चे, 70 बच्चे। अच्छे मयार के स्कूल में 40 से 50 बच्चे, और 2 क्लास में 3 टीचर होते। तो तकरीबन अच्छे स्कूलों में हर 30 से 35 बच्चे के पीछे एक टीचर है, एक मुदर्रिस है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहती है कि हर 20 बच्चे पे एक टीचर होना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल्स है यूके, यूएसए, कनाडा में, उनका स्टैटिस्टिक्स है हर 10 से 12 बच्चों के पीछे एक टीचर होना चाहिए।
तो मैंने कहा कि हम स्कूल कायम करेंगे हर 5 बच्चे पे एक टीचर। अगर दुनिया का ऊंचा मयार 10 से 12 है, हम शुरू करेंगे हर 5 बच्चे पे एक टीचर, चाहे कितना भी खर्चा हो। और शुरू किया हमने स्कूल। आम जो स्कूल हमारी है, नर्सरी शुरू होती है 8 बजे से लेके 11:30 तक, जूनियर केजी 8 बजे से लेके 1:20 तक, सीनियर केजी 8 बजे से 3:40 तक, और एक स्टैंडर्ड के बाद, पहली स्टैंडर्ड के बाद से लेके 11वीं 12वीं तक 8 बजे सुबह से लेके 4:30 बजे तक। आम स्कूलों से 2 घंटे ज़्यादा है, क्योंकि हम तालीम दोनों जहाँ की दे रहे हैं। लेकिन ये जो 2 घंटे ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि हम स्कूल में नमाज पढ़ाते हैं, स्कूल के अंदर ब्रेक होता है, मिड डे मील होता है, लंच होता है। ये 8 से 4:30 बजे तक हमारे स्कूल में 12 पीरियड है, 12 घंटियाँ हैं। एक पीरियड 35 मिनट का होता है, और 12 पीरियड में से 2 पीरियड आमतौर पे हर रोज होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, मार्शल आर्ट्स, टेक्वांडो, कराटे, स्विमिंग, कंप्यूटर्स। तो 12 पीरियड में से तकरीबन 2 पीरियड हर रोज होती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, मीन्स जो मेन तालीम के अलावा। और हमारे स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम मार्शल आर्ट सिखाते हैं, कराटे, टेक्वांडो। जब बच्चा 5वीं में पहुंचता है, लाजिम है कि उसे ब्लैक बेल्ट बनना चाहिए 5वीं या 6वीं में। एकदम ही कमजोर है तो 6वीं में ब्लैक बेल्ट बनेगा, लेकिन ब्लैक बेल्ट बनना फर्ज है। आज हमारे स्कूल में 100 से ज्यादा ब्लैक बेल्ट है, 50 से ज्यादा लड़कियां और 50 से ज्यादा लड़के ब्लैक बेल्ट। मैं नहीं जानता हूं पूरे हिंदुस्तान में कोई भी स्कूल में जिससे 100 से ज्यादा ब्लैक बेल्ट है। ब्लैक बेल्ट मतलब आप जानते हैं ना, मार्शल आर्ट्स में व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ब्लू बेल्ट, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक। ब्लैक सबसे ऊंचा है, 6 स्टैंडर्ड के अंदर ही बच्चे बनते हैं ब्लैक बेल्ट। स्विमिंग फर्स्ट स्टैंडर्ड से कंपलसरी है, तैरना भी सुन्नत है। कंप्यूटर्स, जो बाकी 10 पीरियड है, ये 10 पीरियड में से सीनियर केजी में तकरीबन 5.5 पीरियड अरबी जबान के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे 2 जबानों में महारत पाए, इंग्लिश और अरबी। बच्चे जब दाखला लेते नर्सरी में, जब सीखते हैं ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बिस्मिल्लाह, साथ साथ सीखते मिन अलिफ असदुन, मिन बा बैतुन, मिन ता तुफाहुन। अरबी जबान 3री साल से सीखते हैं, और बढ़ते बढ़ते अरबी पे महारत होती है। सीनियर केजी में 11 पीरियड होते हैं, 11 पीरियड में से 1 पीरियड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, बाकी 10 पीरियड में से 5.5 पीरियड अरबी जबान के लिए हर रोज, 4 पीरियड तकरीबन हिफ्ज के लिए और 1.5 पीरियड अरबी पे। बाद में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 3री तक के तकरीबन 4.5 पीरियड अरबी जबान में, 5.5 अंग्रेजी जबान में। फिर 4वीं से 8वीं तक के तकरीबन 3.5 पीरियड अरबी में और 6.5 पीरियड अंग्रेजी में। और 8वीं 9वीं 10वीं में सिर्फ 3 पीरियड अरबी में और बाकी के 8 पीरियड अंग्रेजी जबान में। और अंग्रेजी जबान में से 1.5 पीरियड हर रोज होता है इंग्लिश में इस्लामिक स्टडीज, ताकि वो गैरों में दावत कर सके। यानी आम क्लास के अंदर तकरीबन 50% अरबी होता है, 50% अंग्रेजी। ये 50% अंग्रेजी में 20 से 25% होता है अंग्रेजी में इस्लामिक स्टडीज। और जब हम सिर्फ 3 पीरियड हफ्ते में अरबी सिखाएंगे, तो वो तालिबे इल्म को अरबी पे महारत कैसे होगी? इसीलिए हम अरबी ज़बान में हदीस सिखाते, अरबी ज़बान में तफसीर कराते। नहीं तो आम तौर पे आप हिंदुस्तान में तफसीर जो होती है कुरान की, वो उर्दू में होती है। अमेरिका इंग्लैंड में जाएंगे तफसीर होती है अंग्रेजी में, हमारे वहाँ तफसीर होती है अरबी में, हदीस होती है अरबी में, तौहीद सिखाते अरबी में। इतने अरबी पीरियड्स है ताकि उसे अरबी पे महारत हो। हमें अंग्रेजी पे महारत कैसे होती है? सिर्फ अंग्रेजी क्लासेस से नहीं, हम ज्योग्राफी भी अंग्रेजी में पढ़ते, हिस्ट्री भी अंग्रेजी में पढ़ते, मैथ्स भी अंग्रेजी में पढ़ते।
और साइंस भी अंग्रेजी में पढ़ते। तो इस स्कूल में 2 जबानों पे अहम दिया जाता है, अंग्रेजी और अरबी। उसके साथ साथ हम और 3 जबान सिखाते हैं, हिंदी, उर्दू और मराठी। हिंदी और उर्दू पहली से 7वीं तक के। उर्दू क्योंकि अक्सर मुसलमान इस देश में उर्दू बात करते, और हिंदी जबान क्योंकि ये हिंदुस्तान की नेशनल लैंग्वेज है, और मराठी क्योंकि स्टेट की जबान है। तो हम बच्चों को 5 जबान सिखाते हैं। मराठी होती है पहली से लेके 8वीं तक के, लेकिन महारत है अंग्रेजी और अरबी में। तो बच्चा जब नर्सरी में जाता है अरबी जबान सीखता है, जब वो 3री, 4th, 5वीं में पहुंचता है वो कुरान समझने लगता है। जब 9वीं, 10वीं तक पहुंचता है वो कुरान मजीद का तर्जुमा कर सकता है। तकरीबन 80 से 90% तक अक्सर हमारे तालिब इल्म जो 9वीं और 10वीं में हैं वो कुरान मजीद का तर्जुमा कर सकते हैं अंग्रेजी में। हम कुरान पढ़ने शुरू करते हैं नर्सरी से एक्सटर्नल कुरान, जूनियर केजी से, और सीनियर केजी से शुरू होता है तिलावत कुरान, नाजरा, कुछ हिफ्ज़ भी करते हैं। और फिर हम चंद बच्चों को चुनते हैं, तकरीबन 1/3, 1/3 हिस्सा, 1/3 बच्चों को हम चुनते हैं हिफ्ज़ के लिए, और कहते हैं कि आप 1.25 घंटा स्कूल के पहले आओ। 8 बजे आने के बजाय आप 6:40 पर आओ, 6:40 पे आओ, ताकि आप 1.25 घंटा रोज हिफ्ज़ कर सके। तो पहली स्टैंडर्ड से हम 1/3 बच्चे, 1/3 बच्चे को चुनते हैं और 1.25 घंटा पहले बुलाते हैं, और इस 1.25 घंटे में वो हिफ्ज़ करते हैं। हर रोज सिर्फ 5 लाइन, 5 लाइन वो पढ़ते हैं और पुख्तगी से याद करते हैं, और फिर जो 5 लाइन कल याद किए थे उसका मुराजा करते हैं, और फिर 1 या 2 पेज 2 चंद हफ्ते या चंद महीने पहले याद किए थे। तो हर रोज वो 5 नई लाइन याद करते हैं। एक कुरान के पेज में, हिफ्ज़ के कुरान में 15 लाइन होते हैं, तो 3 दिन में 1 पेज याद करते हैं। हमारे स्कूल की 2 दिन छुट्टियां होती है, जुमा और इतवार। लोग कहते हैं ये अजीब है, अक्सर स्कूल को शनिचर इतवार को छुट्टी रहती है, ये जुमा किधर बीच में आ गया? जुमा क्योंकि इस्लामिक दिन है, हम चाहते इस्लामिक स्कूल में, हमारे अल्लाह के रसूल फरमाते ये हमारे हफ्ते की ईद है। लेकिन पहले कई वालिदैन ने एतराज़ किया ये अजीब है, लेकिन फिर हमें पता चला कि बहुत से फायदे हैं। बच्चा जब छुट्टी के बाद स्कूल आता है तो उसका जहन ताज़ा होता है। तो शनिचर इतवार को छुट्टी के बाद मंडे को जहन ताज़ा होता है। हमारे वहाँ जहन हफ्ते में 2 बार ताज़ा होता है, शनिचर को और पीर को, 2 बार। जो लोग हिफ्ज़ के लिए चुने जाते उन्हें इतवार को 8 बजे से लेके 1 बजे ज़्यादा आने पड़ता है। इस तरीके से हर साल वो 4 जुज़ याद करते हैं, 4 जुज़। और 2 साल जब हमें महीने की छुट्टी रहती मई में, वो और 4 जुज़ याद करते। इस तरीके से 5वीं में दाखिल होने के पहले जो बच्चे हिफ्ज़ के लिए चुने गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो हाफिज़ कुरान बनते हैं। 5वीं में दाखिल होने के पहले कुछ बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 4थी में हो जाते, कुछ बच्चे 6ठी में, बट अक्सर बच्चे 5वीं में दाखिल होने के पहले हाफिज़ कुरान बन जाते। उसके बाद उनका मुराजा शुरू होता है। मुराजा मतलब रिवीजन। तरावी में हर रमजान हमारे स्कूल में कई जमातें बनती है। हर जमात में 4 बच्चे या 2 बच्चे कुरान की तिलावत करते। जो हिफ्ज़ मुकम्मल कर चुके तो तकरीबन 20 जमातें बनती है हमारे स्कूल में, 20 जमातें। तो 20 जमात मतलब 80 बच्चे कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तरावी में। और हमारी लड़कियां खवातीन की इमामत करती है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आवाज़, उनकी किरात, उनकी दुआ
से वालिदा इतना खुश होती है और वालिद भी बच्चों की किरात सुन के, दुआ सुन के इतने खुश होते। शायद उनकी दुआ का नतीजा है कि अल्लाह ताला हम पे मेहरबानी फरमा रहा है। इसके साथ साथ अरबी ज़बान के साथ साथ, हिफ्ज़ के साथ साथ हम अरबी ज़बान में हदीस, फ़िक़्ह, तौहीद सिखाते हैं। और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि हफ्ते में तकरीबन 7 से 8 पीरियड, रोज़ 1.5 दिन हम इस्लामिक स्टडीज़ इन इंग्लिश पढ़ाते हैं ताकि हमारा बच्चा गैरों से बात कर सके अंग्रेज़ी में। और जब स्कूल कायम की थी हमने, मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह हमारे स्कूल के हर एक बच्चे को कम से कम जो मुझे माहौल मिला था मेरे बचपन में, जो माहौल मिला था इस्लामिक माहौल या तालीम का माहौल, कम से कम 100 गुना ज़्यादा हर बच्चों को दूं। ये नियत से मैंने स्कूल कायम की 10.5 साल पहले, और अल्लाह की मदद से आज मैं कह सकता हूं कि हर बच्चा, हमारा सबसे नीचे दर्जे का बच्चा, इंशाअल्लाह जो मुझे तालीम मिली मेरे बचपन में, मेरे स्कूल में, इस्लाम की और इल्म की, दुनियावी तालीम, उससे इंशाअल्लाह हमारे स्कूल में 100 गुना ज़्यादा माहौल हमारे बच्चों को मिल रहा है। हमारे स्कूल का मयार ये नहीं कि हर बच्चा जाकिर जैसा बने। हमारे स्कूल के सबसे नीचे दर्जे का मयार है कि कम से कम अगर आप पास फेल मतलब जस्ट पास फेल हो तो भी जाकिर से अच्छे बनो। जाकिर मयार नहीं है। ये नियत से अल्लाह की मदद से हमने स्कूल कायम किया। और साथ साथ असरी तालीम, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। हमारे स्कूल में हम अंग्रेजी में वॉइस एंड एक्सेंट की ट्रेनिंग देते हैं। हमारे टीचर, जैसा मैंने कहा, हमारे टीचर को भी हफ्ते में 5 बार नहीं आने पड़ता है, हफ्ते में 6 बार आने पड़ता है। 5 बार बच्चों को पढ़ाने के लिए, हफ्ते में 1 बार खुद सीखने के लिए, दीन के बारे में और नई टेक्नोलॉजी के बारे में। तो हफ्ते में सिर्फ 1 छुट्टी होती है उन्हें। खवातीन टीचर को संडे, इतवार को, और जेंट्स टीचर को होती जुम्मा को। ये 1 दिन जो छुट्टी के दिन टीचर आते हैं, उसमें हम ट्रेनिंग देते हैं दीन के अलावा बाकी टेक्नोलॉजी की। हम टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं इंटरनेशनल वॉइस एंड एक्सेंट। तो बेहतरीन से बेहतरीन गैर मुस्लिम टीचर आते हैं, हमारे मुस्लिम टीचर को सिखाते हैं वॉइस एंड एक्सेंट। वी पे देम थ्रू द नोजेस। हम ये ट्रेनर्स को उम्दा से उम्दा तनख्वाह देते हैं, और ये ट्रेनर्स हमारे टीचरों को वॉइस एंड एक्सेंट सिखाते हैं। ये टीचर हमारे बच्चों को सिखाते हैं। हमारे बच्चे जब बाहर निकलते हैं, लिबास रहता है इस्लामिक, टोपी, स्पेशल बैलेंस बिटवीन कुर्ता पैजामा एंड मॉडर्न, थकनों के ऊपर। और हमारे स्कूल में महीने में 1 बार एक्सकर्शन, एजुकेशनल एक्सकर्शन कंपलसरी। जब बाहर निकलते हैं और गैर मुसलमान से बात करते, वो इतने खुश होते हैं कि कौन से स्कूल से आए। जब बोलते इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, वो सोच में पड़ती है कौन सी मुस्लिम स्कूल है, जब बच्चे इतनी उम्दा अंग्रेजी से बात कर रहे हैं। हम हमारे बच्चों को सिखाते किस तरीके से गैर मुसलमान से बात करें। हम हमारे बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं। जूनियर केजी से शुरू करते हैं इंग्लिश पब्लिक स्पीकिंग, और फर्स्ट स्टैंडर्ड से शुरू करते हैं अरबिक पब्लिक स्पीकिंग। आज की साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि जब एक शख्स स्टेज पे पब्लिक में तकरीर कर रहा है, उसके तकरीर का जो मैटर है, जो वो कहता है तकरीर में, उसका मैटर का परसेंटेज सिर्फ 7% है। अगर वेटेज है, जो वो कह रहा है तकरीर में, उसका परसेंटेज है 7%। 93%, 93% इज प्रेजेंटेशन स्किल्स। किस तरीके से कह रहा है,
किस तरीके से अपनी आवाज को मॉड्यूलेट कर रहा है, ऊंचा कर रहा है, नीचा कर रहा है, कितना दूर उसका मुंह है माइक्रोफोन से, किस तरीके से हाथ से बात कर रहा है, किस तरीके से आंखों से बात कर रहा है, आई टू आई कांटेक्ट, जेस्चर्स। आज की रिसर्च कहती है कि जब इंसान स्टेज पे पब्लिक में तकरीर कर रहा है, 93%, 93% इज प्रेजेंटेशन स्किल्स। हम बच्चों को जूनियर केजी से 4 साल की उम्र से सिखाते किस तरीके से माइक्रोफोन हैंडल करना। हर हफ्ते में एक बार सिखाते, फर्स्ट स्टैंडर्ड से अरबी में, अरबी इंग्लिश में दोनों। और आप कई लोगों ने देखा होगा कि इसका नतीजा ये है कि जब हमने एनुअल डे किया, एनुअल डे जो फंक्शन होता है, हमारे बच्चों ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 5 घंटे तक इसमें एक भी टीचर ने एक लफ्ज नहीं कहा। सब बच्चों ने परफॉर्म किया, कंपेयरिंग किया अंग्रेजी में और अरबी में। और कुछ स्किट थे जिसमें हमारे बच्चे 5 जबान में बात कर रहे थे, अंग्रेजी, अरबी, हिंदी, उर्दू और मराठी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एनुअल डे जब हम पीस टीवी पे दिखाने लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सैकड़ों एप्लीकेशन आने लगी दुनिया भर से, क्या ऐसी स्कूल हमारे वहां कायम करो। यूके से, यूएसए से, सऊदी से, यूए से, यमन से, पाकिस्तान से, किधर भी जो भी मुल्क का नाम लो, वहां से हमें रिक्वेस्ट आने लगे कि ऐसी स्कूल हमारे वहां भी कायम करो। नियत थी क्या, एक ही स्कूल कायम करें। और जब हम इस्लामिक तालीम के अलावा जब असरी तालीम सिखाते बच्चों को, तो असरी तालीम में तकरीबन 20% इस्लाम मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे जब हम साइंस सिखाते हमारे बच्चों को, हाउ वॉज दिस यूनिवर्स क्रिएटेड, ये कायनात वजूद में कैसी आई, तो पता लगता है कि साइंटिस्ट ने सबसे पहले कहा सन 1970 में, 1970s में कायनात कैसी आई। और साइंटिस्ट कहते बिग बैंग के जरिए, एक बड़े धमाके के जरिए। पहले हमारी कायनात एक नेब्यूला थी, जुड़ी हुई थी, एक धमाका हुआ और फिर वजूद में स्टार्स, प्लैनेट्स, सन, मून, द अर्थ ऑन विच वी लिव। हम सिखाते कि ये साइंटिस्ट को पता चला तकरीबन 40 साल पहले, लेकिन 1400 साल पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह अंबिया में, सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो काफिर नहीं देखते, अन्ना समावाति वल अर्द कानत रत्कन फतकनाहुमा, कि हमारी कायनात, ये आसमान और जमीन जुड़े हुए थे और हमने इन्हें अलहदा किया। ये जो बिग बैंग आज की साइंस कहती है, वो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा गया है कि हमारी ज़मीन और आसमान, हमारी कायनात एक थे और फिर अल्लाह ने इन्हें जुदा किया। तो हमारे बच्चे को हम ये दिखाते हैं कि आज की साइंस तो 40 साल पहले तो जानकारी हासिल की, अल्लाह ताला कुरान मजीद में 1400 साल पहले कहते हैं। हम सिखाते बच्चों को, जो वाटर साइकिल बर्नार्ड पैलेसी ने हमें सबसे पहली बार समझाया सन 1580 में कि ये वाटर इवेपोरेट होता है नदी दरिया से, फिर भाप बन के जाता है, बादल बनता है, बादल फिर अंदरूनी हिस्से में जाते हैं, फिर बारिश बहती है, फिर से ये पानी बहता है दरिया में और ओशन में। ये चीज जो बर्नार्ड पैलेसी ने तकरीबन 430 साल पहले हमें कहा है, वो कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले कई आयतों में। सूरह ज़ुमर सूरा नंबर 39 आयत नंबर 21, सूरह रूम सूरा नंबर 30 आयत नंबर 24, सूरह हिजर सूरा नंबर 15 आयत नंबर 22, सूरह मोमिनून सूरा नंबर 23 आयत नंबर 18, सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 43, सूरह रूम सूरा नंबर 30 आयत नंबर 40। कई जगह पे अल्लाह ताला वाटर साइकिल का जिक्र करते हैं, किस तरीके से पानी भाप बन के दरिया से ऊपर जाता है, बादल बनता है, बादल जुड़ते हैं, फिर अंदरूनी हिस्से में जाते हैं, फिर बारिश बहती है और फिर से ये वाटर साइकिल कंप्लीट होता है। तो हमारे बच्चे
खुश होते हैं कि हमारा दीन जो हमें 1400 साल पहले कहा, आज की तालीम हमें 200 साल पहले, 300 साल पहले कह रही है। इसी तरीके से हम उन्हें इल्म देते हैं जो आज की साइंस और टेक्नोलॉजी हमें कहती है 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले। कुरान मजीद में हमारे दीन ने 1400 साल पहले कहा है। ऐसे कई मिसाल है। जो चांद की रोशनी है खुद की रोशनी नहीं है, सूरज से ली हुई रोशनी है। सूरह फुरकान सूरा नंबर 25 आयत नंबर 61 में कुरान मजीद में कहा गया है कि एक दिन ये सूरज खत्म हो जाएगा। सूरह यासीन सूरा नंबर 36 आयत नंबर 38 में, जो आज साइंस कह रही है। आज साइंस कहती है कि यूनिवर्स, कायनात एक्सपैंड हो रही है। जो कुरान में इसका जिक्र है सूरह दारियात में सूरा नंबर 51 आयत नंबर 56 में। कुरान में जिक्र आता है अबाउट ओशनोलॉजी कि किस तरीके से दो किस्म के पानी हैं, एक खारा पानी, एक मीठा पानी, और इसके दरमियान एक बरज़ख है जो साइंस ने आज तस्लीम किया है। कुरान मजीद कहते हैं सूरह फुरकान में सूरा नंबर 25 आयत नंबर 53 में। कुरान मजीद में जिक्र आता है फिजिक्स का, एटमिज्म का। कुरान में जिक्र आता है बायोलॉजी का कि हर जानदार चीज पानी से बनी है। सूरह अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30, जो आज साइंस तस्लीम करती है। कुरान मजीद में कहा गया है कि पेड़ पौधे में भी जिन्स है, मर्द और औरत के, जो हमें आज पता लगा। कुरान में जिक्र आता है जेनेटिक्स के बारे में। कुरान में जिक्र आता है एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। कुरान में जिक्र आता है जियोलॉजी के बारे में। तो हमारे बच्चे जब ये इल्म हासिल करते हैं और पता चलता है कि हमारा दीन, हमारा मजहब कई चीज़ें इसमें से 1400 साल पहले कह चुका है, तो उस तालिब को फ़ख्र होता है अपने आप को मुसलमान कहने का। अक्सर आज की तारीख में हम मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहने के लिए डरते हैं, घबराते हैं। हम ये लोग को नहीं बताना चाहते कि हम मुसलमान हैं। लेकिन जब मुसलमान को ये पता चलता है कि हमारा दीन कितना पुख्ता है, कितना महान है, टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, उसे फ़ख्र होता है अपने आप को मुस्लिम कहना। तो इस नियत से अल्हम्दुलिल्लाह 10.5 साल पहले हमने स्कूल कायम की। स्कूल कायम करने के बाद दीनी तालीम तो लोग को पता चल गई कि माशाअल्लाह हमारे बच्चे जब अरबी में गुफ्तगू करते हैं तो कई बार जब अरब आते हैं वो उनकी लुगा जो होती है वो फुसा नहीं होती, वो आम होती है। तो हम उन्हें कहते हैं कि फुसा में बात करो तो हमारे बच्चे आपसे गुफ्तगू कर सकेंगे। वो ताज्जुब करते हैं कि ये बच्चे लुगा फुसा बात कर रहे हैं। और जब चंद साल पहले जब हमारा पहले ग्रुप बच्चों का हाफिज बना, हमने उन्हें लेके गए थे हज के लिए मक्का में। और जब मक्का में हमारे बच्चों ने जो हमारा साथ दिया, क्योंकि हमें तो अरबी नहीं पता, और हमने बच्चों के साथ साथ उनके वालिदैन को भी लेके गए। जो बच्चे हाफिज बने, हमने कॉम्प्लीमेंट्री हमारे स्कूल की तरफ से बच्चों को जो हाफिज थे और उनके वालिदैन को हज के लिए ले गए। वहां जो पता चला, हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 10 साल के, 11 साल के, 15 साल के, जिस तरीके से गुफ्तगू करने लगे, लोग को यकीन नहीं हो रहा था क्या ये हिंदी बच्चे हैं। हिंदी हिंदी अरब हिंदुस्तान इनको कहते हैं हिंदी। वो ताज्जुब करने लगे कि ये हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकते। हमारे बच्चों को अरबी क्लास में फर्ज है कि वो अरबी में बात करे, झगड़ा भी करे तो अरबी में करे। जो इंसान जिस जबान में झगड़ा कर सकता है, मतलब वो जबान पे महारत है। आप मुझे बोलेंगे फ्रेंच में झगड़ा करो नहीं, जिस जबान में तकरीर कर सकता है उस जबान में महारत रखता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मैं उर्दू जबान पे महारत नहीं रखता हूं, फिर भी आपकी मोहब्बत ने मुझे मजबूर किया उर्दू जबान में तकरीर करने के लिए। हमारे बच्चे माशाअल्लाह अरबी और अंग्रेजी में तकरीर करते हैं। हमने जो स्कूल कायम किया, दीनी एतबार से तो माशाअल्लाह कई लोग खुश हो गए, लेकिन साथ साथ जो असरी तालीम वो हासिल कर रहे हैं वो कोई हिंदुस्तानी तालीम नहीं है,
वो इस्लामिक तालीम नहीं है, मुसलमान की नहीं है, वो है यूके की। हमारा सिलेबस है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, IGCSE कैम्ब्रिज। कल कोई ये नहीं कह सकता है ओ ये बच्चे जो है ना असली तालीम हासिल के इंडिया से, हिंदुस्तान से। तो हिंदुस्तान को नीचा देखा जाता है। ओ ये मुसलमान स्कूल से। इंटरनेशनल सिलेबस कैम्ब्रिज बोर्ड एग्जाम लेते हैं यूके वाले लोग, मगरबी लोग। तो वो तालीम को यहां लेके आए और साथ साथ आखिरत की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम इंटरनेशनल मेयार की है। सिर्फ स्कूल का नाम इंटरनेशनल नहीं है, तालीम भी इंटरनेशनल है। और मेरी ख्वाहिश थी कि हमारे बच्चे इस बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा करें। तो हमने फिर से तहकीक की कि हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट ट्रेनर्स कौन है। तहकीक करने के बाद पता चला कि मुंबई शहर में एक इदारा था जो सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग में है। हमने उन्हें हायर किया कि हमारे टीचर्स को सिखाओ किस तरीके से इंटरनेशनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए। लोग ने कहा सिर्फ ट्रेनिंग के लिए, सिर्फ टीचर्स के ट्रेनिंग के लिए उनकी फीस थी 42 लाख, 42 लाख रुपया। लोग ने कहा जाकिर पागल है। नहीं, मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे सबसे उम्दा तालीम हासिल करें। और हमारे स्कूल की पहली बैच 10 साल बाद यानी 5 महीने पहले जून में इस साल अपीयर हुई IGCSE बोर्ड एग्जाम के लिए। और उस वक्त बोर्ड एग्जाम के बाद मेरी खुशनसीबी थी कि मैं मक्का गया और वहां अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, दीनी तालीम में तो तूने हमारी लाज रख ली, ये असली तालीम में जो है यूके बोर्ड की, उसमें भी लाज रखना। दुआ की कि हर बच्चा पास हो और अक्सर बच्चों को कम से कम फर्स्ट क्लास मिले, ये मेरी दुआ थी। लेकिन हम हमेशा भूल जाते हैं कि अल्लाह रहमान और रहीम है। और जब भी मैं हमेशा अक्सर कहता हूं कि जब भी अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। जैसे मैंने कहा था, अल्लाह से मैंने मांगा कि मुझे दुनिया में बेहतरीन बीवी दे। अल्लाह ने ऐसी बीवी दी जो वाकई दुनिया में सबसे बेहतरीन है। अगर वो मेरा साथ न देती तो आज मैं इस मकाम पे नहीं पहुंचता। तो मैंने दुआ की कि यार बच्चे को अच्छे नंबर से पास कराना, क्योंकि अक्सर स्कूल जब पहली बार इम्तिहान देते हैं IGCSE का तो अच्छे नंबर आना बहुत मुश्किल होता। जब रिजल्ट्स आए हमारे पहले स्कूल के बच्चों के, इस रिजल्ट पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लड़की हमारे स्कूल में पहले नंबर पे आई, 5 सब्जेक्ट में से उसको 4 सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स मिले। IGCSE इंटरनेशनल बोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूके बोर्ड, 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में 100% मार्क्स, 100 में से 100। पूरे दुनिया में किसको भी 100 में से 100 के ऊपर तो मिल ही नहीं सकता है। दूसरी लड़की जो हमारे स्कूल में है, उसको 5 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट में से 100 में से 100। पहली बच्ची को मिला 98.7% ओवरऑल, राउंड ऑफ करे तो 99%। दूसरी बच्ची को मिला 98% ओवरऑल। आप सोच सकते कि 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में दुनिया में सबसे बेहतरीन मार्क्स, 100 में से 100 मार्क्स। और वो लड़की एक मुस्लिम है, हिजाब करती है, हाफिज कुरान है, अरबी जबान पे महारत रखती है, ब्लैक बेल्ट है, तैरना जानती है। एक हमारे आलिम अब्दुल हादी उमरी साहब है, शेख अब्दुल हादी उमरी, वो चंद रोज मुझे कह रहे थे पहले कि यूके गवर्नमेंट को बहुत चोट पहुंचा कि जो शख्स को अपने देश में आने से रोक रहे हैं, उसके बच्चे हमारे एग्जाम में 100 में से 100% मार्क्स ले रहे। मुस्लिम लड़की
हिजाब पहन रही है, नमाजी है, अरबी जबान पे महारत, हाफिज कुरान, ब्लैक बेल्ट, तैरना जानती है, नंबर 1। इसीलिए मैं कहता हूं हाज़ा मिन फज़्ल रब्बे, ये अल्लाह का फजल है, ये हम इसके हकदार है ही नहीं। कितना भी सोचे ये मुमकिन ही नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह का फजल है। जैसा अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 69 में कि आप अल्लाह के राह में जिहाद करो, अल्लाह आपके रास्ते खोलेगा। हम सिर्फ जिद्दोजहद कर रहे, वरना हमारी हैसियत ही नहीं। और आज माशाअल्लाह जो ख्वाब था मेरा 20 साल पहले, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कर दिखाया कि यह मुमकिन है। अगर अल्लाह साथ है तो मुमकिन है, अल्लाह साथ नहीं तो नामुमकिन है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में कि अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो कोई भी तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकेगा, कोई भी आपको हरा नहीं सकेगा। लेकिन अल्लाह अगर आपके साथ नहीं है तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकेगा। तो ए मोमिनो, अल्लाह पर ईमान लाओ। हमारे स्कूल में बच्चे एक क्लास में एवरेज सिर्फ 20 है। जब स्कूल के अखराजात बढ़ने लगे, हम फीस भी बढ़ाने लगे, और जैसे कि मैं कहने लगा कि हमारे मुसलमान भी माशाअल्लाह, हम फीस बढ़ाते गए, हमारे मुसलमान फिर भी फीस देने को तैयार हो गए। आज हमारी फीस बंबई शहर में सबसे ज्यादा नहीं है, लेकिन टॉप 10 में तो है। सबसे ज्यादा फीस पूरे हिंदुस्तान में एक स्कूल है जिसका नाम है इको मंडेल, तो बंबई शहर में, जिसकी फीस है नर्सरी में 7 लाख रुपए साल का और 12वीं में 12 लाख रुपए विद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तकरीबन 15 लाख सालाना। हमारी फीस इतनी नहीं है, पर फिर भी अखराजात होने की वजह से, क्योंकि हम हमारे टीचरों को अच्छी सैलरी देते। हम ये नहीं कहते अगर अल्लाह के नाम पे काम करने आ रहे तो आप आधी सैलरी में काम करो, नहीं तो वालिदैन कहेंगे जाकिर इस्लाम की बात करता है, मजहबी बात करता है, मेरे बच्चे को आधी तनख्वाह देता है। हम कहते हैं अगर दीन के लिए आना चाहते हैं, हम आपको 20% ज्यादा देंगे, 25% ज्यादा देंगे, आप मेहनत से काम करो। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे टीचर्स इतनी मेहनत से काम करते माशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर टीचर पैसे के लिए आइए, हम उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन वो मेहनत करते हैं माशाअल्लाह, और उनकी मेहनत का फल है ये, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद है। और सबसे अहम इस स्कूल की कामयाबी के लिए है हमारा इंटरव्यू। क्योंकि जब मैं बाकी स्कूल का सफ़र किया, साउथ अफ्रीका में एक बहुत मशहूर स्कूल है, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ी स्कूल है माशाअल्लाह। जब मैं प्रिंसिपल से गुफ्तगू कर रहा था तो प्रिंसिपल कहने लगे कि हम हमारी स्कूल की फीस आम प्राइवेट स्कूल से आधी करते, फिर भी हमारे बच्चे के वालिदैन हमें ब्लैकमेल करते। और एक मिसाल दे रहे थे, हमारे स्कूल में बच्चे हिजाब पहनते, लेकिन एक वक्त जब मैं जा रहा था एक 5 स्टार होटल में, मैंने देखा कि हमारे स्कूल की 8वीं और 9वीं की लड़कियां स्कर्ट पहन के डांस क्लब में जा रही हैं, इस्लामिक स्कूल की। जब वो प्रिंसिपल ने उन लड़कियों के वालिदैन को बुलाया तो वालिदैन कह रहे अगर आप ज़्यादा बात करेंगे बच्चे को निकाल देंगे। तो पता चलता था कि मैनेजमेंट ये इस्लामिक स्कूल के मजबूर थे, वालिदैन उन्हें ब्लैकमेल करते थे। तो हमने कहा हम जब स्कूल कायम करेंगे इंशाअल्लाह डिमांड पैदा करेंगे, अगर 10 सीट है तो 100 लोग एप्लीकेशन देना चाहिए, तो हम अच्छे लोग को चुनेंगे। हमारे स्कूल का एक अहम चीज थी इंटरव्यू। हम बच्चों का इंटरव्यू लेते, वालिदैन का भी। बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं, आईक्यू टेस्टिंग करते हैं, इमोशनल टेस्टिंग करते हैं, मेमोरी टेस्टिंग करते, बट ये नहीं कहते कि हम सिर्फ ज़हीन बच्चे को लेंगे। कई बच्चे जिनका आईक्यू बिलो एवरेज है उनको भी हमने लिया। हम हमारे रिकॉर्ड के लिए उनकी टेस्टिंग करते हैं
कि बच्चा कितना ज़हीन है, उसकी याददाश्त कितना पुख्ता है, खर्चा करते हज़ारों रुपया टेस्टिंग करने के लिए, फिर हमारे पास रिकॉर्ड रहता है। लेकिन ये नहीं कहते कि सिर्फ हम ज़हीन बच्चों को लेंगे, उसके बाद हम इंटरव्यू लेते वालिदैन का, और हमारे कुछ शराइत है एडमिशन के पहले साल जब मैंने इंटरव्यू लिया, कई माशाल्लाह भीड़ लग गई, लेकिन देखा कि अक्सर वालदा हिजाब नहीं कर रहे थे। तो हमने कहा हम आपको 1 महीने का मौका देते हैं, क्या आप हिजाब करो। और माशाल्लाह जितने वालिदैन ने एडमिशन लिया वो लोग राजी हो गए कि हम हिजाब करेंगे, और 1 महीने के पहले सब लोग हिजाब करने लगे। आज जब वालिदैन एडमिशन के लिए आते, वो जानते हैं कि हमारी शर्त है कि वालदा हिजाब करे, तो जिंदगी में अगर कभी भी हिजाब नहीं पहने, इंटरव्यू के टाइम में तो पहली बार बन जाते। और क्योंकि हमारी फीस हाई है तो कई करोड़पति आते। हम जब उनसे पूछते कि नमाज कितने बार पढ़ते, तो कहेंगे हाँ मैं नमाज पढ़ता हूं जुम्मा के जुम्मा। तो मैं उनसे कहता हूं कि आप अगर जुम्मा के जुम्मा नमाज पढ़ेंगे, अगर आप अपने बच्चे को हमारे स्कूल में डालेंगे तो हम उन्हें सिखाएंगे कि सही मुस्लिम की हदीस है कि ईमान और कुफ्र के दरमियान है सलाह। ईमान और कुफ्र जानने का फर्क है सलाह। अगर आप सलाह नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है कि आपके बच्चे जब बड़े होंगे 2-3 साल बाद आपको काफिर कहेंगे, तब क्या करेंगे? नहीं नहीं मैं नमाज पढ़ूंगा। कितने बार? 5 बार। तो लिख के देता मैं 5 बार नमाज पढ़ूंगा। अभी मयार बन गया, अभी एक स्टेटस बन गया है। इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन मिलना मतलब स्टेटस। 4-4 घंटे इंटरव्यू के लिए बाहर ठहरते। अभी द पेरेंट्स एट आवर मर्सी। बाकी स्कूल में 15 साल पहले जब घुमा था, द मैनेजमेंट वॉज एट द मर्सी ऑफ द पेरेंट्स। हमारे वहां माशाअल्लाह हम पेरेंट्स को मजबूर करते हैं। किसके लिए? अल्लाह के करीब आने के लिए। जब हमारा मुसलमान लाखों रुपए दे सकता है अपने बच्चे को शिर्क करवाने के लिए, तो हम क्यों नहीं जबरदस्ती कर सकते नमाज पढ़ने के लिए? एडमिशन के कई शराइत है। एक शर्त है कि कम से कम हर रोज आप फैमिली के बीच वालिदैन बच्चों के साथ 20 मिनट कम से कम रोज कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़े। चाहे अंग्रेजी में पढ़ो चाहे उर्दू में पढ़ो, जो जबान पे आपको महारत है उस जबान में पढ़ो, फर्ज है। फिर शराइत है, हम ये नहीं देखते कि हम सिर्फ अच्छे खानदान से लोग को उठाते। हम ऐसे एडमिशन दिए वालिदैन को जो दोनों वालिदैन अंग्रेजी का अलिफ का बाला नहीं जानते, ABC नहीं जानते। लेकिन फिर हमने शर्त लगाई कि वालदा को हमारे अंग्रेजी क्लास अटेंड करने पड़ेगा फ्री में, मुफ्त, लेकिन अटेंड करो, हम आपको अंग्रेजी सिखाएंगे। जो वालिदैन अंग्रेजी जानते फिर बच्चे को अंग्रेजी सिखाना क्या बड़ी बात है। जो वालिदैन अंग्रेजी नहीं जानते उनके बच्चे को अंग्रेजी सिखाना बड़ी बात है। जो वालिदैन अरबी नहीं जानते उनके बच्चे को अरबी सिखा रहे तो अंग्रेजी क्यों नहीं सिखा सकेंगे? एक शर्त हमारी है कि केबल टीवी आपके घर में नहीं होना चाहिए। हम इंटरव्यू लेते, आप कितने घंटे देखते? हम टीवी रोज 4 घंटे देखते। अच्छा कौन सा प्रोग्राम देखते? सास भी कभी बहू थी। मैं तो देखता नहीं, इंटरव्यू के जरिए मुझे सब प्रोग्राम के बारे में मालूम पड़ने लगा। सास भी कभी बहू थी, तू मैं, कौन बनेगा करोड़पति। तो इंटरव्यू के जरिए, मैं आमतौर पे टेलीविजन तो देखता नहीं, लेकिन माशाअल्लाह सब पता चल गया। और फिर हमने शर्त लगाई कि घर में केबल टीवी नहीं होना चाहिए। टीवी हराम नहीं है, टीवी पे गलत चीज देखना हराम है। आप टीवी रखिए, डीवीडी के जरिए इस्लामिक तकरीर देखिए। अगर आप टीवी रख के सिर्फ पीस टीवी लगाते तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन पीस टीवी के साथ साथ अगर 100 हराम चैनल आते तो पीस टीवी नहीं होना बेहतर है। आज रिसर्च ये कहता है कि अमेरिका में तकरीबन एवरेज एक बच्चा टीवी के सामने रोज 7 घंटे बैठता है। टीवी करती है बेबी सिटिंग। और वही हाल है हिंदुस्तान में।
स्कूल से ज्यादा वक्त गुजारते टीवी के सामने। वो माँ बाहर जाती है, अच्छा बेटा टीवी देखो, और नहीं मेरा बच्चा सिर्फ कार्टून देखता है। कार्टून, लोग को क्या पता है कि ये कार्टून ये आपको बर्बाद कर रहा है। आपके बच्चे को सिखाता है इश्क लड़ाना बचपन से, टॉम एंड जेरी बचपन से सिखा रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। कार्टून में क्या गलत है जाकिर भाई? कार्टून ही तो शुरुआत है। लोग समझते कार्टून, अगर दिखाने का तो इस्लामिक कार्टून दिखाओ, कुरान और हदीस की रोशनी में कार्टून दिखाओ। और अक्सर माशाअल्लाह फिर चंद महीने बाद में मिलता हूं वालिदैन से, कैसा लगा टीवी नहीं है? माशाअल्लाह मेरी बीवी मुझे रोज और वक्त देती है, 2 घंटा और देती है, 4 घंटा कम हो गया, टीवी बंद हो गया तो मेरी बीवी मुझे 2 घंटे और देती है। बीवी कहती है शोहर मुझे टाइम दे रहा है। सबसे बड़ा फितना आज की तारीख में, सबसे बड़ा शैतान जो घर घर में घुस रहा है वो है सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स। 99% ये चैनल हमें भड़का रही है। न्यूज चैनल नहीं, मैं तो सिर्फ न्यूज देखता हूं। लोग समझते हैं कि ये पिक्चर के चैनल देखना हराम है, न्यूज चैनल हराम नहीं। मेरे नजदीक न्यूज चैनल बाकी चैनलों से और हराम है। क्यों? क्योंकि बाकी चैनल आपको गलत चीजें सिखा रही है, फाहियाशा सिखा रही है, उरियानगी सिखा रही है। न्यूज चैनल आपके ईमान को अटैक कर रहा है। न्यूज चैनल के जरिए हम सुनते हैं कि ये मुसलमान दहशतगर्द है, तो मुसलमान भी कहते हैं अक्सर मुसलमान दहशतगर्द है, ये मीडिया कह रहा है। और एक शर्त, इंटरनेट। इंटरनेट आपके घर में आमतौर से नहीं होना चाहिए। क्यों? टेक्नोलॉजी है, अगर रहेगा तो दे शुड बी फायरवॉल्स। आज हमारे स्कूल में इंटरनेट है, लेकिन हम हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए हमने तहकीक करके फायरवॉल लगाया है। क्यों मैं बोलूंगा। आज का सर्वे यह कहता है कि आमतौर पे 80% आदमी पोर्नोग्राफिक साइट पे जाते हैं। 10 में से 8 आदमी इंटरनेट पे पोर्नोग्राफिक साइट में जाते हैं। औरतें 50 से 55%, आदमी 80%। इसीलिए कई मगरबी ममालिक में आज का सर्वे यह कहता है कि लोग जब अपने काम करने जाते हैं तो अपने काम के दरमियान 30 से 40% आदमी काम के वक्त पोर्नोग्राफिक साइट पे जाते हैं। तो मगरबी मुल्क में क्या हो जाता है, एक अलग रूम बना है, कई कंपनियों ने एक अलग रूम लगाया, रिक्रिएशन रूम। अपने जगह पे मत जाओ, रिक्रिएशन रूम में जाओ, फुल लिबर्टी, जो साइड पे जाने का जाओ। आज की सर्वे कहती है कि एक बच्चा सबसे पहली बार पोर्नोग्राफिक साइट पे जाता है एवरेज एट द एज ऑफ 11। 11 साल की उम्र में एक आम इंसान सबसे पहली बार पोर्नोग्राफिक साइट पे जाता है। कई बच्चे जाते 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में। आप पूछेंगे कैसा? इसीलिए हमारे स्कूल में हम कहते हैं कि घर में इंटरनेट नहीं होना चाहिए। कई वालिदैन कहते हैं इंटरनेट से तालीम बढ़ती है, नॉलेज बढ़ता है, मेरा बच्चा नहीं जा सकता है। आज की सर्वे कहती है कि आपका बच्चा जब जाता है, सर्च करता है गूगल पे डिज्नी, डिज्नी सर्च करेगा, हिट लगाएगा, पोर्नोग्राफिक साइट के ऊपर टैग नेम इज डिज्नी, ESPN। वो बच्चा मासूम होता है, जब टाइप करता है कार्टून के लिए, वो पोर्नोग्राफिक साइट में टैग वर्ड इज डिज्नी, ESPN। आप सोच सकते हैं किस तरीके से मासूम बच्चे को अपने साइट पे लेके आने के लिए वो मासूम लफ्ज टाइप करता है और वो जाता है साइट के ऊपर पोर्नोग्राफिक। आज की तहकीक कहती है आम उम्र एक बच्चे की पोर्नोग्राफिक साइट पे जाने के लिए वो है 11। अभी आप सोचिए, अगर आपका बच्चा इंटरनेट कई साल से इस्तेमाल कर रहा है, 99% चांस है कि आपका बच्चा भी पोर्नोग्राफिक साइट पे गया होगा।
हमारे स्कूल में इंटरनेट है, लेकिन हमने क्या किया, हमने तहकीक की, रिसर्च किया और फायरवॉल्स लगाए। आमतौर पे आपको मिलता है सॉफ्टवेयर 2000, 4000, 5000 रुपए का। यह सॉफ्टवेयर बकवास है। यह सॉफ्टवेयर इतना बकवास है कि बच्चा भी उसे तोड़ के कोई भी साइट पे जा सकता है। एक स्पेशलाइज हार्डवेयर आते हैं जो लाखों रुपए का होता है। हमारे स्कूल में हार्डवेयर लॉक लगाए गए हैं जिसके अंदर अपडेटिंग होता है। लाखों रुपए का खर्चा है, हम हर महीना फीस देते, हर महीना फीस देते का ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड होना चाहिए। हम कोई भी चीज को लॉक कर सकते। अगर हम क्या, हमारे बच्चे कोई भी फिल्मी साइट पे न जाए, सब फिल्मी साइट लॉक, कोई भी फैशन वाली साइट पे न जाए लॉक, कोई भी गाने वाले साइट पे न जाए लॉक। हम सिर्फ वो साइट्स खुली छोड़ते हैं जिससे इल्म मिलता है। तो ये तहकीक करने के बाद मैं नहीं जानता हूं हिंदुस्तान में कितने ऐसे स्कूल हैं जो लाखों रुपया खर्चा किए सिर्फ हार्डवेयर लॉक पे। मैं जानता हूं कई स्कूल के पास सॉफ्टवेयर लॉक है जो आज के बच्चे तो उसे आराम से उसको बाईपास कर सकते हैं। इसीलिए ये हिफाजत के बाद हम कहते हैं वालिदैन को कि अगर आप अपने घर में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं विदाउट दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटी, अगर ये हिफाजत आपके घर में नहीं है तो आप इंटरनेट पे मत जाइए। वो इल्म नहीं हासिल करो चलेगा, फिर भी आप अच्छे मुसलमान बन सकते। मैं इंटरनेट पे नहीं जाता हूं, लोग जाते मेरे। एक वक्त था मैं जाता था। तो हम इंटरव्यू पे ये शराइत लगते हैं कि ये शराइत पूरी होना ज़रूरी है। वालदा को हमारे इस्लामिक लेक्चर्स हर हफ्ते एक बार कम से कम अटेंड करना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। वालिद को महीने में 2 बार कम से कम। इसके बाद हम एडमिशन देते, क्योंकि हम चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि बच्चे को हम दीनी तालीम दें और वालिदैन भटक जाए तो स्कूल पास करने के बाद हमारा बच्चा भी भटक जाएगा। हम बच्चों के साथ साथ वालिदैन को भी इस्लाम की तालीम देते, एक पैकेज है, पैकेज। इसीलिए आप देखते हैं कि स्कूल में दाखिला के बाद माशाअल्लाह अक्सर वाले दाढ़ी उगाने लगते, कई वाले ठकने के ऊपर पहनने लगते। ठकने के ऊपर पहनना हम नहीं कहते कि फ़र्ज़ है, इस्लाम में फ़र्ज़ है, लेकिन वालिदैन आस्ते आस्ते धीरे धीरे चंद साल में, और आज इस कॉन्फ्रेंस के भी जो वॉलंटियर्स है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, माशाअल्लाह कई पेरेंट्स है। और क्योंकि हमारी फीस हाई है, 25% हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप है, 25%। तो कोई ये नहीं कह सकेगा कि मैं गरीब था इसलिए मुझे स्कूल में दाखला नहीं मिला। 25% बच्चे हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप के हैं। कोई फीस ही नहीं दे रहा है, कोई 500 रुपया दे रहा है, कोई 1000 रुपया दे रहा है। हमारे स्कूल में एक वाहिद स्कूल है जहां कई वालिद महीने का करोड़ रुपया कमाते, साथ साथ कई बच्चों के वालिद महीने में 5000 कमाते। ये 5000 महीने के कमाने वाले बच्चे, 5 करोड़ महीने के कमाने वाले वालिद के बच्चे साथ साथ दे रबिंग शोल्डर्स, साथ साथ स्कूल में हैं। हम स्कूल कायम करते गरीबों के लिए जो म्युनिसिपालिटी की मैयार है, फ्री स्कूल, 1000 बच्चे पढ़ रहे। मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा कम बच्चे को, 2500, लेकिन एक एक को इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कम से कम 10% को तो अहमद दीदात बनाऊंगा। और हमारा नजरिया है कि स्कूल पास करने के बाद 50% बच्चे जाएंगे दीनी तालीम के लिए, दाई बनेंगे, इस्लामिक मुदर्रिस बनेंगे, इस्लामिक वर्कर बनेंगे। 50% डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन। जो 50% हाई लेवल के हैं, जो 50% हाई लेवल के, 50% ऊपर के लेवल के बच्चे बनेंगे दाई। जो एकदम नीचे के लेवल के बच्चे वो बनेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। क्योंकि आज के माशरे में कहा जाता है कि डॉक्टर सबसे अच्छा पेशा है, सबसे अच्छा नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फुसिलत में, सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाते
वमन ahsanu qawlan mimman du'a ila Allahi wa amilu salihan qala innani minal muslimin, कि वो शख्स सबसे बेहतरीन है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है और अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। कि अल्लाह ताला फरमाते सबसे बेहतरीन पेशा है दाई का, सबसे बेहतरीन इंसान है दाई। तो जो 50% अच्छे मार्क्स लेके आएंगे वो बनेंगे दाई, इस्लामिक वर्कर, इस्लामिक मीडिया में, इस्लामिक MBA। जो 50% बाकी है वो डॉक्टर, इंजीनियर। तो हम सिखाते कि डॉक्टर बनना अच्छी बात है लेकिन दाई से अच्छा नहीं। तो हमारे बच्चे कोशिश करते हैं कि वो ऊपर के पार्ट में आए, नीचे के पार्ट वाले बनते डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बिजनेसमैन। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी स्कूल 11th तक के है, अगले साल 12th में होंगी। 12th के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो दीनी तालीम हासिल करना चाहते, आज मेरे नज़दीक जो दीनी तालीम में सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है मेरे नज़दीक दुनिया में घूमने के बाद, जो अल्हम्दुलिल्लाह सही अकीदे की और दीनी तालीम और अरबी में महारत, वो है सऊदी अरेबिया में मदीना यूनिवर्सिटी, इमाम सऊद यूनिवर्सिटी, उम्मुल कुरा, जो माशाअल्लाह शेख सऊद शरीम फैकल्टी ऑफ दीन के डीन है, मुदीर है, कुल्लियत शरिया के डीन है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मलिक अब्दुल्ला ने, अल्लाह ने जज़ाए खैर दे, एक वादा दिया है मुझे कि हर साल 10 बच्चों का दाखिला कर सकता हूं मैं मदीना यूनिवर्सिटी में, उम्मुल कुरा में, इमाम सऊद यूनिवर्सिटी और किंग सऊद यूनिवर्सिटी में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हमारे बच्चे आगे तालीम के लिए, हम यहाँ भी कायम करेंगे तालीम, दीनी तालीम के लिए, और वहाँ सऊदी अरेबिया भी भेजेंगे इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह का साथ रहा तो ना ही सिर्फ 10th और 12th तक के, उसके आगे भी हम कॉलेजेस बनाएंगे, बैचलर्स, मास्टर्स, PhD दीन के मैदान में, मीडिया के मैदान में, इस्लामिक मीडिया के मैदान में, इस्लामिक मैनेजमेंट के मैदान में, और B.Ed, M.Ed के जरिए, ताकि हम अगले माशरे को ऐसा माशरा बनाएं, हमारे बच्चों को ऐसा टॉर्च बेरर बनाएं ताकि वो इस्लाम का पैगाम दुनिया में फैला सके। इसके साथ कुरान मजीद की आयत के पहले मैं शेर कहूँगा अल्लामा इकबाल का, जिनकी मिसाल में दी थी। अल्लामा इकबाल फरमाते, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं इस तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ कुरान मजीद की आयत के साथ, सूरह तहा की सूरह नंबर 20 आयत नंबर 114 की, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते और कहते हैं हमसे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए रब मुझे दीन में बढ़ा, ए रब मुझे इल्म में बढ़ा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।